आइए अब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो स्टेप्स होते हैं और दो स्टेप्स आपको हर बार देखने हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप वन कहता है कि सही से आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सही से सेलेक्ट करनी चाहिए। अब क्या, तो पहला है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें पहला स्टेप क्या है, जैसे अगर आपके पास ठीक है, ये दो एक कंपाउंड है मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे आप कई चेन के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप इसको एक चेन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है। पर इसको देख के लग रहा है हाँ ये काफी, यही लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे भी लंबी चेन मौजूद है। तो जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट दिखे, मुड़ी हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन, और हर उस चेन को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जो सबसे बड़ी होगी। 6 7 ये वाली चेन सही है क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, और ये वाली चेन, ब्लू वाली चेन को हम लोग सही नहीं मानेंगे क्योंकि वो उसमें सिर्फ क्या है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन should have maximum number of carbon atoms, ठीक है, number of carbon atoms, ठीक है। तो ये पहली चीज, पहला रूल हो गया, फर्स्ट रूल। ध्यान देना कि है ना, लॉन्गेस्ट चेन आप उसे लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो जाए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सेम हो जाते हैं तो आप उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं यहां नहीं दे रहा हूं, अभी क्वेश्चंस के जरिए बताऊंगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो जाते हैं तो उसको लॉन्गेस्ट चेन लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। मतलब क्या कि आपने एक चेन लिया जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और आपने कोई और चेन लिया, है ना, कोई और चेन लिया जिसमें, मानिए आपने एक चेन लिया जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और कोई और चेन लिया जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप फिर उस वाली चेन को सही चेन मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले भी सकता हूं, अगर, है ना, क्या मान लीजिए ऐसा है ना, कार्बन, अब यहां पे मैं लॉन्गेस्ट चेन के मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं ये चेन ले लूं 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन की चेन ले लूं, और एक ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास कि ना, हर केस में 2 ही आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 आ जा रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। एक चेन मैंने ये ले लिया 6 कार्बन का, ठीक है, और एक चेन मैं 6 कार्बन का ये भी ले सकता हूं, क्या, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन की ये भी एक चेन ली जा सकती है। अब आप देखिए, ब्लू वाली चेन अगर मैं लेता हूं, अगर मैं, तो अगर ब्लू वाले को मेन चेन मानता हूं, देखिए ये भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं ब्लू वाली चेन के लिए? ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ब्लू वाले के लिए, और ये पूरा 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेड वाली चेन लेता हूं, तो मुझे कौन से सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे? तब भी ये मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, रेड वाली चेन में मुझे ये भी सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा,
और रेड वाली चेन में मुझे यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली चेन लेने पे भी 6 कार्बन है, लेकिन ब्लू वाले सब्स्टिट्यूएंट कितने, 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है, 3 मिला। जबकि अगर मैं रेड वाला लेता हूं, ठीक है, रेड वाला लेता हूं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं मुझे। तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि रेड वाला मैं लूंगा और ब्लू वाला कॉन्फ़िगरेशन या ब्लू वाला जो चेन है मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि अगर ये बात फेल हो जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, अगर इफ सेकंड बी क्या, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम in more than one longest chain, then that chain is considered to be the main chain which has maximum number of substituents, maximum number of substituents, ठीक है, as side chain, as maximum number of substituents, ठीक है, substituents सही है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो जाए तो फिर हम नंबर ऑफ साइड चेन्स देख लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ साइड चेन्स भी सेम हो जाए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं क्या कह सकता हूं, जैसे पार्ट सी ले लीजिए इसका, ठीक है, अगर 2 चेन है, 6 कार्बन इधर भी है और 6 कार्बन इधर भी है, और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये अब यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है, क्या, इसको यहां कर दीजिए, ठीक है, और यहां कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है मेरे पास ये ब्लू वाला ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों में 7 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 साइड चेन हो गई, ठीक है ना। मैं रेड की बात कर रहा हूं, रेड में भी 3 साइड चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ब्लू में भी 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। फिर साइड चेन्स देखते हैं, साइड चेन इसमें क्या है, 1 रेड वाले में, 2 और ये पूरा 3 साइड चेन हो गई अगर मैं रेड वाले को कंसीडर करता हूं, ठीक है, 3 साइड चेन है। अगर मैं ब्लू वाले को कंसीडर करता हूं तब भी मुझे 1 2 और इसमें ये 3 साइड चेन मिल जा रही है, ठीक है ना, हाँ यहां पे 4 साइड चेन मिल जा रही है, तो ब्लू वाला ही प्रिफर्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्लू वाला ही प्रिफर्ड होगा। तो ठीक है, ऐसा है ना, अगर अभी इस वक्त कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं आ रहा है, मान लीजिए इनमें साइड चेन्स बराबर होती, मान लीजिए, चलिए ठीक है, भले यहां पे एक ज्यादा है, मान लीजिए साइड चेन बराबर हो गई दोनों में, तब आप देखिए कि पहले लोकेंट को क्या नंबर मिल रहा है। जैसे ब्लू वाले में पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर पे है 1 2, जबकि रेड वाले में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, 1 2 3। मैं ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए एक बार है ना, एग्जांपल में क्या रखा है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ मेन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है और साइड चेन्स भी सेम है, मान लिया मैंने। तब आप क्या देखेंगे, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या नंबर मिल रहा है। अगर इसको 2 मिल रहा है और रेड वाले में 3 मिल रहा है तो ब्लू वाला कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा और रेड वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब क्या, अगर ये दोनों बातें भी सेम हो जाए, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम हो जाए 2 कंपाउंड्स में और
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम हो जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है दोनों चेन में सेम आए, ठीक है, दोनों चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम आते हैं, तब उस केस में हम क्या कह सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा जिसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। ब्लू के केस में सेकंड मिल रहा है, रेड के केस में थर्ड मिल रहा है, यानी ब्लू वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, रूल नंबर 3 क्या है, सी क्या है, व्हेन we have same number of carbon atoms and same number of substituents if we have same number of carbon atoms and same number of substituents in same number of substituent when we have same number of carbon atoms and same number of substituents in two chains, then that chain is preferred. That chain is preferred. Then that chain is preferred where substituent gets lowest locant. locant मतलब नंबर, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट। तो याद रखिएगा लोएस्ट लोकेंट वाले को हम लोग है ना ज्यादा वरीयता देंगे, ठीक है। तो बड़ा ही क्लियर और साफ सुथरी बातचीत की मैंने यहाँ पे, है ना, और इसको दिमाग में आप बिठा लीजिए शुरू से ही क्या कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखिए वो सेम हो जाए, तो फिर देखिए कि किस में किस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो जाते हैं तो नंबरिंग करके देख लीजिए कि किस में पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर ये भी सेम हो जाए तो फिर आप दोनों में से कोई भी चेन कंसीडर करके उसकी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चेन आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है ना कि हम लोग कैसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब बात आती है कि कैसे नंबरिंग की जाएगी, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा कि हाउ टू डू नंबरिंग कार्बन चेन। नंबरिंग किस तरफ से की जाएगी, नंबरिंग किसी भी तरफ से की जा सकती है, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या नियम होगा नंबरिंग का, इसको देखते हैं। स्टेप नंबर 2 नंबरिंग ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। तो आपने जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, अब उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। हाउ डू यू डू द नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करते समय सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। यानी पहली बात क्या हो जाएगी, ए। अगर मेरे पास ये है, दो ऑप्शन है ना, मान लीजिए ये ऐसा है, यहां पे है ना, ये है ऐसे, तो आपने यहां पे ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया। अब आप यहां पे दो नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें पहले लोकेंट को 3 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, यहां आते वक्त पहले सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, मैं कह सकता हूं कि नंबरिंग हमेशा उस दिशा से करनी चाहिए जहां से, है ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, whenever नहीं, नंबरिंग इज डन, सीधा लिखते हैं ना, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट
गेट्स लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट मतलब नंबर, लोकेशन बनाने वाले नंबर को लोकेंट कहते हैं, फर्स्ट लोकेंट। तो ये तो बहुत ही इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। ठीक है, अगली बात क्या, इसी में एक बात और है, अगर ये सेम हो जाए, दोनों तरफ से हमें सेम नंबर ऑफ है ना लोकेंट्स मिल रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो अगर मुझे दोनों तरफ से सेम लोकेंट मिलते हैं, मान लीजिए सी और सी, ऐसा, ठीक है, मान लीजिए ये एक लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, और मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूं, ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये एक नंबरिंग हो गया। तो इसमें इस तरफ से नंबरिंग करते वक्त पहले लोकेंट को 2 मिला, ठीक है ना, पहले लोकेंट को 2 नंबर मिला, ठीक है, बढ़िया है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी नंबरिंग करते वक्त पहले लोकेंट को है ना 2 मिला, तो दोनों के लिए फर्स्ट रूल फेल कर गया, ठीक है, फर्स्ट रूल फेल कर गया, दोनों तरफ से हमें 2 ही मिल रहा है। अब क्या किया जाए, तो अब हम क्या करते हैं, जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं सबके लोकेंट्स का सम लेंगे, ठीक है, जैसे इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है, जोड़िए 2 + 4 = 6 + 5 है ना, 2 + 4 + 5 = 11, ठीक है। इधर जो लोग हैं इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 5 3 2, ठीक है, 5 + 3 + 2 8 to 10, ठीक है। अब लोकेंट्स का सम चूंकि काले वाले में कम आया है, तो ये हमारी सही नंबरिंग है और ऊपर वाली नंबरिंग सही नहीं है, ठीक है। तो क्या सीखा मैंने सीखा कि है ना, whenever रूल ए फेल्स, मैं रूल ए से कह रहा हूं, ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज है ना रूल ए, ठीक है, मैं इसको रूल ए कह रहा हूं, इसको रूल बी कह रहा हूं। तो जब भी रूल ए फेल कर जाता है, whenever रूल ए फेल्स, then we consider sum of locants, the numbering in which sum of locants is minimum is the correct numbering, नंबरिंग करेक्ट हो जाती है, ठीक है, सही नंबरिंग कही जाएगी, ठीक। अब अगली बात क्या, अगर मान लीजिए ये दोनों रूल फेल कर जाते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या, ये दोनों रूल भी फेल कर गए, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट भी सेम आ रहा है, ठीक है, और पहले उसको सेम नंबर भी मिल रहा है, तब क्या करें, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रूल सी, मान लीजिए एक कंपाउंड है, कार्बन 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 ऐसे है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, ठीक है, आपने ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, आप नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और एक नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। पहला नियम कहता है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, मान लीजिए, तो इधर से आते वक्त पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, और इधर से जाते वक्त भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, ठीक है, यानी लोएस्ट लोकेंट तो दोनों का सेम आ रहा है। अब लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट लेते हैं, सम ऑफ लोकेंट, तो एक काम करते हैं, इसका 2 है और इसका 4 है, ठीक है ना, सम ऑफ लोकेंट कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, और इसका 2 है और इसका 4 है ना, इनका सम जो लोकेंट्स का आएगा वो भी आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों का लोकेंट सेम आ जा रहा है, तो हमारे पहले रूल ए और रूल बी दोनों फेल कर जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ये क्लोरो है, सी से शुरू होता है, और ये ब्रोमो है, बी से शुरू होता है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, इसलिए ये वाली नंबरिंग जो है, ब्लैक वाली नंबरिंग करेक्ट होगी और ब्लू वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। यानी क्या सीखा है ना, whenever
whenever rule A and B fails, rule A and rule B fails, then ना दोनों रूल अगर फेल कर जाते हैं तब, है ना, whenever rule A and B fails, then numbering is done from that side which has group which comes alphabetically first. ठीक है, विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट. ठीक है, तो जो ग्रुप अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. अब आखिरी बात क्या, अगर रूल सी भी फेल कर जाए, ठीक है ना, रूल सी भी फेल कर जाए, तो अगर रूल सी फेल कर जाएगा तो नंबरिंग उधर से होगी जहां सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट कम आएगा. अब इसका मतलब आप अभी नहीं समझेंगे क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, इसलिए आप इस चीज को अभी लिख लें, और ये अभी आप जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो कभी आप पीछे आके इसको रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नोट्स में देखेंगे तो क्या कि whenever rule A, B and C fails, then the numbering is done from that side which has lowest locant of lowest locant in complex substituent भी कह सकते हैं, in complex substituents या in substituted substituents, in substituted substituents, in substituted substituents. ठीक है, तो ये रूल नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने दो स्टेप्स बताया आपको. पहला कैसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, और दूसरा स्टेप कैसे जो है आपको ना नंबरिंग करनी है. आशा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबरिंग करनी है. लास्ट वाला स्टेप के बारे में मैं डिटेल में बातचीत करूंगा अभी. ठीक है ना, लास्ट वाला स्टेप के बारे में. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसे कहते हैं जहां मेन चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूटेड हो. जैसे ये मेन चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में भी एक चेन हो गया, उस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ है तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. इसका जो लोकेंट लोएस्ट आ जाए उस तरफ से नंबरिंग होगी. मैं इसके बारे में है ना आगे बातचीत करूंगा. तो अब इतना तो श्योर है कि हम लोगों ने रूल्स तो फ्रेम कर लिए हैं, रूल्स को समझ लिया है. अब एप्लीकेशन की बारी है. आइए क्वेश्चंस करते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो मैं कई सारे क्वेश्चंस लिख दूंगा. आपको नाम लिखना है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूं और आप मेरे साथ साथ करिए और फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है. सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH CH CH3 CH3 CH3. ठीक है, मैं H लिखने से बच रहा हूं, अब मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूं. ठीक है, अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे एक ही कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ हो जाएगा ये C C C C C. आइए पहले ये 4 नाम लिखते हैं. टोटल मेरे पास 15 नाम लिखने को है. ठीक है, तो पहले इन 4 नामों को लिखते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया. नंबरिंग कर सकते हैं आप किसी भी तरफ से. 1 2 3 करिए तब भी इसको 2 मिल रहा है. 1 2 3 करिए तब भी इसको 2 मिल रहा है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन. प्रोप इसका रूट वर्ड हो जाएगा. एन इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा क्योंकि अनसैचुरेटेड है. और सेकंड पर मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा. ऐसे ही इसका नामकरण किया जाए. ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, है ना. अगर आप नंबरिंग और ये हमारे है ना ब्रांचिंग्स जो हैं वो ये हैं.
मैं देख सकते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो नंबरिंग किसी तरफ से भी करिए, है ना, बहुत विशेष डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर दे रहा हूं, है ना, और नंबर हो जाएगा इसका 1 2 3 4। अब चूंकि लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो मैं इसका, है ना, इसका रूट वर्ड हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। इसका रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूटेन। 2 और 3 पर मिथाइल है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2,3 डाई मिथाइल। जब भी एक से ज्यादा, है ना, हो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई। ये बहुत ही सिंपल बात है ना, आपको पता भी होगा ना। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अगर कोई ग्रुप है तो उसको आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्रुप है, सिमेट्रिकल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग कहीं से भी आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और इनकी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3। तो 3 कार्बन है यहां पे, इसलिए प्रॉप हो जाएगा, प्रॉप। एन इसलिए क्योंकि बिल्कुल सैचुरेटेड है, और 2, है ना, सेकेंड लोकेंट पे दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको ले सकता हूं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। आइए अब इस केस की बात करें। यहां पर एक ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग 2 तरफ से हो सकती है। इधर से नंबरिंग करने पर पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करने पे 3 मिलेगा। तो नंबरिंग हमेशा उधर से होगी जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है ना। जब ये फेल कर जाता है तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल लगता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स देखते हैं, ठीक है। यही 4 नियम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट रूट वर्ड हो जाएगा। एन इसलिए क्योंकि सैचुरेटेड है, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। और 2 पर मिथाइल है तो मैं लिखूंगा 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो ये हम लोगों ने, है ना, 4 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किया। टोटल मेरे पास 15 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है सी 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 सी। यहां पे एक कार्बन है और यहां पे 2 कार्बन है। फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आ जाएगा सिक्स्थ। सेवेंथ क्वेश्चन है सी 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 सी। यहां पे 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है और यहां पर 1 कार्बन है, ठीक है। तो आइए इन तीनों का पहले नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो इस वाले केस में मेरे पास 2 6 कार्बन की रिंग है। एक 6 कार्बन की रिंग ये हो जाएगी और दूसरी 6 कार्बन की रिंग ये हो जाएगी। आप कह सकते हैं ये भी हो सकती है सर, तो ये वाली और वो वाली रिंग लगभग एक जैसी है, ठीक है। तो 2 रिंग्स हैं। रेड वाली अगर मैं रिंग लेता हूं तो मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, मैं उसको रेड रंग से दिखा रहा हूं। रेड रिंग का एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, जबकि अगर मैं ब्लू वाली, सॉरी, रेड चेन का एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इसमें भी 6 कार्बन है ब्लू वाले चेन में, लेकिन यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला और एक ये इस चेन से जुड़ा हुआ ये। तो मुझे लगता है ब्लू वाली नंबरिंग जो है वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ब्लू वाली नंबरिंग ज्यादा सही मानी जाएगी। और अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग अगर सही है तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, इसको मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखने में हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो मुझे लगता है कि ब्लू वाली नंबरिंग जो है वो ज्यादा सही हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ब्लू वाली नंबरिंग ऐसे हो गई, ये नंबरिंग है, तो अब आइए, है ना, ब्लू वाली चेन ज्यादा सही थी क्योंकि इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट थे और रेड में 1 था। ये मैंने चूज किया। अब नंबरिंग इधर से करना इसलिए सही है कि इधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, जबकि इधर से 4 नंबर मिलेगा। तो 3 4 5 6, ठीक है। ये 2 ब्लू सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। क्या नाम है इसका लिख सकता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो हेक्स इसका रूट वर्ड हो जाएगा, हेक्स इसका रूट वर्ड हो जाएगा। एन इसलिए क्योंकि सैचुरेटेड है और 2 पे मिथाइल है
और 3 पर इथाइल है। यहां पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए ई को पहले लिखेंगे। तो 3 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी आप देख लीजिए, यहां पे भी एक ही चेन है जो सबसे लंबी दिख रही है मुझे, वो ये वाली ब्लू वाली चेन हो जाएगी, ठीक है, ये ने और बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए इसका नामकरण आप नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, डजंट मैटर, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्या लिख सकते हैं आप, है ना, 7 कार्बन की, है ना, वो है, तो आप इसे लिख सकते हैं हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। और 4 पर ये इथाइल है, वो भी इथाइल है, तो 4 डाई इथाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए सबसे लंबी चेन जो है वो यहां पर ये हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे करके आप देखिए, ये सबसे लंबी चेन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, और ये है ना, सिमेट्रिक तो नहीं है ना, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि, है ना, इसमें सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक साथ, तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, यानी यहां से 1 2, यहाँ पे 2 मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चूंकि 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट, हेप्ट, और अनसैचुरेटेड है इसलिए एन, हेप्टेन। 2 पे और 5 पर मिथाइल है, और 4 पर 2 इथाइल है, चूंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 डाई इथाइल 2 5 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 7 क्वेश्चन यहां पर किए हैं, है ना, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, कि कैसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए, ठीक है। ये काम अभी भी जारी रखेंगे, और आइए 8वां क्वेश्चन करते हैं इस चीज पे। टोटल मेरे पास 15 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, वो 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, है ना, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो 7th के बाद 8th क्वेश्चन है ऐसा कुछ, 8th क्वेश्चन है सी 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 ऐसे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन है सी 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 एल, तो इसको मैं ऐसे CH2 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 CH3, ठीक है। तो हम लोगों ने, है ना, यहाँ 9th क्वेश्चन तक, 10th क्वेश्चन तक किया, ठीक है। आइए इसका नाम लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 पे इथाइल आएगा, यहाँ पे 4 पे इथाइल है, और इधर से 3 पे इथाइल आएगा, तो मुझे लगता है नंबरिंग इधर से होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ये मेन चेन है, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इधर से 3 नंबर आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, क्या नाम आप इसका लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2 डाई मिथाइल, ये तो इसका सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। मेन चेन 4 कार्बन के, तो ब्यूट लिखेंगे, और चूंकि ये एल्केन है, अनसैचुरेटेड नहीं, इसलिए एन लिख देंगे, ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे यहां देखिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है मुझे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। और नंबरिंग कहां से शुरू होगी, नंबरिंग ऑफ कोर्स यहां से शुरू होगी, क्योंकि यहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, क्लोरो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतने 10 क्वेश्चन हो गए।
आइए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स मेरे साथ साथ है ना वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आपका मेरा सॉल्यूशन मैच करना चाहिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है 12th इज लाइक दिस, सी 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 एल बी आर 13th। ठीक है ना, सी 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 एल बी आर। ठीक है, 13। 14th क्वेश्चन इज 14th इज CL BR एंड 15th क्वेश्चन इज है ना ऐसे CL एंड BR। ठीक है, तो अब होता क्या है यहां पर, ये आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया 11th क्वेश्चन। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए है ना, और इसमें भी ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है नाम। इसका नंबरिंग करते वक्त हम यहां से ही नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट को यहां से सेकंड नंबर मिल रहा है, जबकि इधर से नंबरिंग करते वक्त थर्ड नंबर मिलेगा। तो इधर से नंबरिंग हमेशा वहां से होती है पहले जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो इसका नाम मुझे लगता है क्या होना चाहिए, ये अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है 3 ब्रोमो 2 पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। ठीक है, और सैचुरेटेड है तो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पे क्या, यहां पे भी ऐसा ही कुछ, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है ना, और ये ऐसे है। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दो नाम हो सकते हैं। इधर से दो नंबरिंग हो सकती है। इधर से नंबरिंग करते वक्त पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल रहा है, तो इधर से भी 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल जा रहा है। अब क्या करें, तो फिर लोएस्ट लोकेंट वाला तो रूल खत्म हो गया। अब लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट देखेंगे तो इधर नंबरिंग करते समय 2 और 4 मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते समय भी 2 और 4 मिल रहा है। इसका भी सम 6 है ना, इसका भी सम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। अब क्या किया जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब चूंकि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट भी फेल कर गया, तो अब नेक्स्ट रूल क्या है कि नंबरिंग उधर से होगी जिधर से है ना पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। अब इधर से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर 2 मिल रहा है और वो क्लोरो है, और इधर से 2 नंबर वाला ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली चूंकि ब्रोमो पहले आता है इसलिए नंबरिंग इस तरफ से होगी। ठीक है, यानी ऊपर वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, पेंटेन कहा जाएगा इसे। इसी तर्ज पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए है ना। अब नंबरिंग इधर से ही हो सकती है क्योंकि इधर से ही पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, 3 क्लोरो पेंटेन, ये नाम आ जाएगा। आइए और दो क्वेश्चंस बच गए हैं, इनको भी निपटा दिया जाए। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा है ना। इधर से नंबरिंग करते वक्त पहले इधर से नंबरिंग करते वक्त 1 2 3 4 5 ये एक नंबरिंग हो सकती है, 1 2 3 4 5 ये दूसरी नंबरिंग होती है। इधर से नंबरिंग करते हुए पहले लोकेंट को 2 मिल रहा है क्लोरीन को, इधर से भी नंबरिंग करते समय पहले ब्रोमीन को 2 मिल रहा है। ठीक है, तो सेम आ गया। अब जब पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिलता है तो फिर हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट इस्तेमाल करते हैं। यहां पर क्लोरीन ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, तो यानी 2 + 2 और यहां पर इस नंबरिंग में ये 4 हो जाएगा। 2 + 2 + 4
सम ऑफ लोकेंट 8 आएगा, जबकि इधर से नंबरिंग करते समय ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का लोकेंट 4 और 4 हो जाएगा, 4 और 4 ये 10 आ जाएगा। तो ये नंबरिंग सही है, ये नहीं। ठीक है, यानी ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये नहीं। तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं? ठीक है, हम लोग ये नंबरिंग सही है तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं, अच्छा चूंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है इसको पहले लिखेंगे, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं अलाउड है, ऊपर वाली नंबरिंग चलेगी। 4 ब्रोमो 2 डाई क्लोरो पेंटेन, पेंटेन है ना, 4 ब्रोमो 2 डाई क्लोरो पेंटेन कहा जाएगा इसे। ठीक है, इसी तर्ज पर यहां आ जाइए, ऐसे यहां पे इसका नाम देखिए, इसका नाम तो बहुत सिंपल है क्योंकि लोएस्ट नंबर है ना, यहां भी लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट से तय हुआ। इस क्वेश्चन में आपने लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल से ही तय कर पाया आप। यहां देखिए, यहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा, यहां नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले को 2, इधर से भी पहले को 2, फिर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट देखते हैं 2 3 5 है ना, 2 + 3 + 5 is 10, और इधर से करेंगे 2 + 4 + 5, 2 + 4 + 5 is 11। ये ज्यादा आ रहा है इसलिए नंबरिंग सही नहीं है, ये नंबरिंग सही है, यानी ये नंबरिंग नहीं लिया जाएगा, ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? ब्रोमो को अल्फाबेटिकली पहले आता है तो मैं क्या लिखूंगा? 5 ब्रोमो 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो हेक्सेन, 2 3 डाई क्लोरो हेक्सेन। तो आज हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स पे काम किया और समझा कि ना किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते समय क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हालांकि ज्यादा सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज नहीं हुए, हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स यूज नहीं किया इसमें क्योंकि वो साइक्लिक कंपाउंड में आता है, बट प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है ना, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल किया, 3 कंपोनेंट वाले अब तक नॉमेनक्लेचर किया है। अब तक हम लोगों ने सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में भी बातचीत नहीं की है। डजंट मैटर, आने वाले समय में आने वाले टॉपिक्स में बातचीत होगी इस चीज पे। तो आज हम लोगों ने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर बातचीत की, उनका नॉमेनक्लेचर सीखा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।